हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है लेजर का। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्रीज, दूसरा जर्नल। तो अभी हम लोग उसी जर्नल का हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो पहले हम लोग ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 2010 1 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग को इसका एंट्री करना है लेजर में। तो हम लोग देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 2 लाख रुपए से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है 50,000 रुपए से, और कैपिटल अकाउंट 2,50,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है। तो अब हम लोग को इसको लेजर में एंट्री करना है। तो पहले हम लोग का खुलेगा कैश अकाउंट 2010 जनवरी 1 को टू कैपिटल अकाउंट। हम लोग को यहाँ पे लिखना है 2 लाख रुपए, चूंकि कैश हमारा है 2 लाख, तो 2 लाख रुपए हम लोग को टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देना है। फिर हमारा दूसरा खुलेगा फर्नीचर का। फर्नीचर अकाउंट खोल के हम लोग को इसमें 2010 जनवरी 1 को लिखना है टू कैपिटल अकाउंट 50,000। 50,000 का फर्नीचर है इसीलिए लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है इसीलिए टू कैपिटल अकाउंट लिखा जा रहा है यहाँ पे। हम लोग कैपिटल में देख लेंगे 2010 जनवरी 1 को बाई कैश अकाउंट 2 लाख रुपए, और बाई फर्नीचर अकाउंट 50,000 रुपए, यानी 2,50,000 रुपए हम लोग का कैपिटल में इन्वेस्ट किया गया है। अब हम लोग दूसरा ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो 5 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स ट्रेडर्स अकाउंट 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग समझ सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट में गुड्स खरीदा गया है एक्स ट्रेडर्स से। तो हम लोग को एक्स ट्रेडर्स अकाउंट और परचेज अकाउंट के खोलना पड़ेगा। अब पहले हम लोग खोलेंगे परचेज अकाउंट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2010 जनवरी 5 को टू एक्स ट्रेडर्स अकाउंट 50,000 रुपए, चूंकि 50,000 रुपए का माल क्रेडिट में खरीदा गया है। और फिर हम लोग का खुलेगा एक्स ट्रेडर्स अकाउंट, उसमें लिखा जाएगा बाई परचेज अकाउंट 50,000 रुपए। अब हम लोग तीसरा ट्रांजेक्शन देख लेते हैं जो है 10 जनवरी को रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000, यानी 5,000 रुपए रेंट पे किया गया है। स्टेटमेंट से हम लोग समझ सकते हैं बीइंग रेंट पेड, यानी रेंट पेड का ये ट्रांजेक्शन है, एंट्री किया गया है। तो अब हम लोग इसका एंट्री करेंगे। तो रेंट अकाउंट हमारा खुलेगा पहले। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे रेंट अकाउंट में लिखा जाएगा 2010 10 जनवरी को टू कैश अकाउंट 5,000 रुपए, यानी 5,000 रुपए का कैश में हम लोगों ने रेंट पे किया है। अब हम लोग कैश अकाउंट में चले जाएंगे। कैश अकाउंट में बाई में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, चूंकि कैश घट रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 2010 10 जनवरी को बाई रेंट अकाउंट 5,000 रुपए। 5,000 रुपए रेंट पे किया गया है। अब हम लोग अगला ट्रांजेक्शन का एंट्री देख लेते हैं। तो 12 जनवरी को कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए टू कैश अकाउंट 2,000 रुपए, यानी कैरेज परचेज के ऊपर पे किया गया है। कैरेज इनवर्ड यानी परचेज पे जो कैरेज हुआ उसे कैरेज इनवर्ड बोला जाता है। कैरेज आउटवर्ड होगा तो यानी हम लोगों ने माल सेल किया तो उस पे कैरेज पे किया गया है। तो यहाँ पे परचेज पे कैरेज पे किया गया है 2,000 रुपए कैश में। तो हम लोग को इसका एंट्री करना है। तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट खुलेगा हमारा। कैरेज इनवर्ड अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग को लिखना है, क्योंकि कैरेज एक्सपेंस है इसीलिए उसे डेबिट किया जाएगा। तो 2010 जनवरी 12 को टू कैश अकाउंट 2,000 रुपए। फिर हम लोग को कैश अकाउंट में जाना है। बाई साइड में जनवरी 12 को बाई कैरेज इनवर्ड अकाउंट 2,000 रुपए, यानी कैरेज पे किया गया, कैश घटा है तो उसे हम लोगों ने यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। तब हम लोग अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 15 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, यानी बिजनेस ने लोन लिया है 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू लोन अकाउंट 1 लाख रुपए। लोन चूंकि क्रेडिट है, लोन हमारा कर्ज है, तो लोन को हम लोग हमेशा ही क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि जो भी लाइबिलिटीज होगी उसे हम लोग को
क्रेडिट में लिखना है। लायबिलिटीज का मतलब लोन होता है, क्रेडिटर्स होता है, ये सारी चीजें हम लोग को क्रेडिट करना है जब बढ़ेगा तो अब हम लोग इसका ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। पहले लोन अकाउंट हमारा खुलेगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। लोन अकाउंट में 2010 जनवरी 15 को बाई कैश अकाउंट 1 लाख रुपए, यानी कैश में लोन लिया गया है 1 लाख रुपए का। तो फिर हम लोग कैश अकाउंट में जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे टू लोन अकाउंट जनवरी 15 को 1 लाख रुपए, यानी हम लोगों ने लोन लिया है 1 लाख रुपए का। तो हम लोग को यहाँ पे ये ऐसे लिखना है, टू लोन अकाउंट 1 लाख रुपए। अब हम लोग अगला ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, तो 15 जनवरी को ही इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी लोन पे इंटरेस्ट पे किया गया, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 10,000 रुपए 10,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लोग को इसका एंट्री करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट खुलेगा यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट खोलकर हम लोग को लिखना है 2010 जनवरी 15 को टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपए का हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है लोन पे ऊपर। अब हम लोग अगला ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। 20 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कैश में सेल्स हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा 25,000 डेबिट में और 25,000 क्रेडिट में। तो इसका हम लोग एंट्री करेंगे। पहले हमारा सेल्स अकाउंट खुलेगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सेल्स अकाउंट में 2010 जनवरी 20 को बाई कैश अकाउंट 25,000, यानी 25,000 में कैश में सेल्स हुआ है, कैश आया है, तो कैश डेबिट होगा। और सेल्स अकाउंट जो हमारा है वो हम लोग को क्रेडिट करना है बाई कैश अकाउंट 25,000 रुपए। फिर हम लोग कैश अकाउंट में जाएंगे, वहां पे सेल्स का एंट्री करेंगे 20 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपए, क्योंकि कैश हमारा आया है तो उससे हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करना है, इसलिए डेबिट साइड में लिखा गया है टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपए। अब हम लोग को अगला एंट्री देख लेना है, जो है 25 जनवरी को वाई कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी वाई कंपनी को क्रेडिट में माल बेचा गया है 40,000 रुपए का। तो अब हम लोग को पहले वाई कंपनी अकाउंट खोलना पड़ेगा। वाई कंपनी अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग डेट लिखेंगे 2010 जनवरी 25 को टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए का हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स किया है। अब हम लोग सेल्स अकाउंट में इसका एंट्री कर लेंगे, बाई वाई कंपनी अकाउंट 40,000 रुपए 25 जनवरी को, यानी 25 जनवरी को हमने क्रेडिट सेल्स किया है वाई कंपनी अकाउंट को 40,000 रुपए का। तो इसका एंट्री ऐसे होगा, बाई वाई कंपनी अकाउंट 40,000 रुपए क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट का। अब हम लोग अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, जो है 31 जनवरी को एक्स ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपए 50,000 रुपए, यानी एक्स ट्रेडर्स का हम लोग देख लेते हैं कि एक्स ट्रेडर्स से हम लोगों ने माल खरीदा है 50,000 रुपए का। तो यहाँ पे हम लोग एक्स ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपए का। तो यहाँ पे हम लोग इसका एंट्री देख लेते हैं। तो एक्स ट्रेडर्स अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना है 50,000 रुपए से। तो हम लोग जाएंगे एक्स ट्रेडर्स अकाउंट में, तो कैश में पेमेंट किया गया है, तो 2010 जनवरी 31 को टू कैश अकाउंट 50,000 रुपए एक्स ट्रेडर्स में हम लोग को लिखना है। फिर हम लोग जाएंगे कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में बाई एक्स ट्रेडर्स अकाउंट जनवरी 31 को 50,000 रुपए, यानी 50,000 रुपए चला गया है, कैश घटा है, इसीलिए क्रेडिट साइड में हम लोग को लिखना है बाई एक्स ट्रेडर्स अकाउंट 50,000 रुपए। अब हम लोग अगला लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी अकाउंट 35,000 35,000, यहाँ पे हम लोगों ने सेल्स की एंट्री की हुई है। तो वाई कंपनी अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट में माल बेचा है 40,000 का। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग उसे ने वाई कंपनी ने हमें पेमेंट किया है 35,000 रुपए का। तो अब हम लोग इसका एंट्री करेंगे।
वाई कंपनी में हम लोग को लिखना है बाई कैश अकाउंट 2010 31 जनवरी को 35,000 रुपये, यानी 35,000 रुपये पेमेंट किया जा चुका है वाई कंपनी अकाउंट की तरफ से। फिर हम लोग कैश में इसका एंट्री करेंगे कैश अकाउंट में, टू वाई ट्रेडर्स वाई कंपनी अकाउंट 31 जनवरी को 35,000 रुपये। 5,000 रुपये अभी भी हमारा बाकी है, तो वो हमारा डेटस में रहेगा, क्योंकि ये महीने का आखिर है, साल का आखिर नहीं है, तो उसका हम लोग को कोई एडजस्टमेंट अभी नहीं करना है। अब हम लोग को सारे अकाउंट्स क्लोज करने होंगे, तो पहले हम लोग कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम लोग का देख सकते हैं सारी एंट्रीज हुई है, तो सारा अमाउंट हम लोग को जोड़ के यहाँ पे लिखना है पहले। फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना है अमाउंट। अब हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जो बचेगा हमारा बाई बैलेंस सीडी लिखा जाएगा। 2,93,000 रुपये हमारे यहाँ पे बच रहा है कैश, तो हम लोग को इसको अगले महीने में फॉरवर्ड कर देना है। तो फरवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 2,93,000 रुपये। फिर हम लोग फर्नीचर अकाउंट को क्लोज करते हैं, क्योंकि फर्नीचर में कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो फर्नीचर का जो बैलेंस है हमारा 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये कैरी डाउन हो जाएगा 31 जनवरी को 2010 को 50,000 रुपये बाई बैलेंस सीडी। फिर 1 फरवरी को हमको लिखना है यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। तो ये हमारा फर्नीचर अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट का हम लोग देख सकते हैं कैपिटल सिर्फ आया है, कोई और ट्रांजेक्शन इसमें नहीं हुआ है, तो इसमें हम लोग को 2010 जनवरी 31 को लिख देना है यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। जो टोटल अमाउंट है कैपिटल का 2,50,000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे टोटल में हमारा लोग को आ जाएगा 2,50,000 रुपये। फिर हम लोग को इसको अगले महीने में ब्रोड डाउन कर देना है बाई बैलेंस बीडी 2,50,000 रुपये 1 फरवरी को। फिर हम लोग परचेज अकाउंट को क्लोज करेंगे। परचेज अकाउंट का बैलेंस हम लोग देख सकते हैं कि एक ट्रेडर से खरीदा गया 50,000, तो इसका बाद यहाँ पे कोई भी परचेज नहीं हुआ है या कोई रिटर्न भी नहीं हुआ है हम लोग का, तो हम लोग इसको पूरे बैलेंस को अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी डाउन। 2010 31 जनवरी को बाई बैलेंस सीडी 50,000 रुपये। फिर अगले महीने 1 फरवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 50,000 रुपये। तो परचेज भी हमारा क्लोज हो गया। अब एक ट्रेडर्स अकाउंट आता है यहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक ट्रेडर्स ने माल खरीदा है 50,000 रुपये का, और हम लोगों ने कैश में पेमेंट किया है टू कैश अकाउंट 50,000 रुपये, यानी इसका कोई अब हम लोगों को काम नहीं है इसका, तो इसका हम लोगों को कुछ करना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बैलेंस लिख देना है, दोनों का 50,000 रुपये, कुछ कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग अगले अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगला है रेंट अकाउंट। तो रेंट हम लोग देख सकते हैं 5,000 रुपये का है, और कोई इसमें ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कोई रेंट पे नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड करना है 2010 जनवरी 31 को बाई बैलेंस सीडी 5,000 रुपये। यहाँ पे हम लोग बैलेंस में 5,000 रुपये लिख देना है। फिर 1 फरवरी को डेबिट साइड में, क्योंकि रेंट डेबिट है, एक्सपेंस है, तो डेबिट ही होगा, तो बैलेंस बीडी 5,000 रुपये 5,000 रुपये 5,000 रुपये यहाँ पे आ गया। तो रेंट अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। फिर अगला है हमारा कैरेज इनवर्ड अकाउंट। उसी तरह हम लोग को यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी 2010 जनवरी 31 को लिख देना है 2,000 रुपये। फिर फरवरी 1 को यहाँ पे टू बैलेंस बीडी 2,000 रुपये हम लोग को लिख देना है, दोनों बैलेंस बराबर है। तो अब अगला हम लोग का लोन अकाउंट है। लोन अकाउंट को भी हम लोग को वैसे ही क्लोज कर देना है 2010 जनवरी 31 को टू बैलेंस सीडी 1,00,000 रुपए से डेबिट करना है। फिर हम लोग को फरवरी 1 को ये बैलेंस हम लोग का अगले महीने में चला जाएगा लोन का। फरवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी
1 लाख रुपए। फिर अगला हम लोग का है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इसको हम लोग को भी वैसे ही क्लोज करना है। 2010 31 जनवरी को बाय बैलेंस सीडी 10,000 रुपए। फिर फरवरी 1 टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपए। अगला हम लोग का सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट में कैश में 25,000 सेल हुआ है और वाई कंपनी को क्रेडिट में 40,000 का सेल हुआ, दोनों मिला के हम लोग का हो जाएगा 65,000 रुपए। बैलेंस हो गया, तो 65,000 रुपए को हम लोग को अगले महीने में ट्रांसफर कर देना है। 2010 जनवरी 31 को टू बैलेंस सीडी 65,000 रुपए और 1 फरवरी को बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पे होगा बाई बैलेंस बीडी प्लॉट डाउन 65,000 रुपए। अब हम लोग क्लोज करेंगे वाई कंपनी अकाउंट को। वाई कंपनी अकाउंट में हम लोग देख सकते हैं कि सेल हुआ है 40,000 रुपए का, तो जनवरी 2010 को जनवरी 25, तो यहाँ पे 40,000 का सेल हुआ है और कैश हम लोग का पेमेंट हुआ है 31 जनवरी को 35,000 रुपए, यानी 5,000 रुपए बाकी है। तो हम लोग को बाई बैलेंस शीट 5,000 रुपए लिखना है। इसको हम लोग को अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड कर देना है। फरवरी 1 टू बैलेंस बीडी 5,000 रुपए। तो ये सारे अकाउंट्स हमारे क्लोज हो गए। अब अगले वीडियो में इसका ट्रायल बैलेंस बना दूंगा।